हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने वेलकम है आप सबका भाई मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में। भाई कई दिन से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसे ही हम वाईटी खोलते हैं या न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि अभी जो रिसेंटली घटना हुई है कि स्कूल के 2 स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को मार दिया। क्यों मारा, क्या रीज़न था, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन ज़्यादातर यही आ रहा है कि भाई प्रिंसिपल ने उनको सिर्फ बाल कटवाने के लिए बोला था और इसी बात पर उन्होंने गुस्से में आकर प्रिंसिपल को मार दिया। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है, स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होने वाला है और किस दिशा की तरफ वे जा रहे हैं। क्योंकि अब देखो, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? जो ये सब हो रहा है इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स की ये मेंटलिटी हो चुकी है, हमारे बच्चों को कोई नहीं मारेगा जी, हमारे बच्चों को कोई नहीं डांटेगा जी, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, काम करेंगे तो कर लेंगे, हमारे बच्चे का हाथ नहीं लाना है मैडम, स्कूल में पढ़ना व पिटना आता मैडम। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भाई हाँ, पेरेंट्स का यही रवैया रहता है। और इसका रीजन क्या निकलता है फिर? बच्चों को ना तो घर में डर होता, ना बच्चों को स्कूल में डर होता। छोटे छोटे बच्चे भी टीचर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, कोई बात नहीं मानते उनकी, है ना। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे कि जो वो टीचर की डांट और वो मार है ना, अगर बच्चा स्कूल में खा लेता है तो वो बाद में पुलिस के डंडे खाने से बच जाता है। आई बात समझ में? वो टीचर की मार अगर हम बच्चे का उसमें सपोर्ट नहीं करते तो वो टीचर की मार कहीं ना कहीं उसको समाज का एक बेहतर नागरिक बनाने में हेल्प करती है, ना कि गुंडे बदमाशों में बदलती है। क्योंकि अब ये बच्चे हैं, इन्होंने बात नहीं मानी, है ना, इनकी पता नहीं क्या बुद्धि थी जो इन्होंने ये कांड कर दिया, तो अब के डंडे खाएंगे ये, और जो कि है भाई खाना भी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 4th 5th के बच्चे जो हैं, मतलब उनका क्या फैशन सेंस हो गया है। स्कूल में जाएंगे ऐसे हेयर स्टाइल बनाएंगे पूरे टसन में, पैंट ऐसी होगी, बेल्ट ऐसे बांधेंगे हैं, ना आई कार्ड लगाना ना कुछ और, वेल ड्रेसअप तो बिल्कुल होना ही नहीं, हमेशा मतलब स्कूल का रूल तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि भाई सबके बच्चे ऐसे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, स्कूल के रूल रेगुलेशन को लेकर जो पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, जिनको ये नहीं लगता कि भाई हाँ स्कूल में ऐसा होना चाहिए, तो वो ऐसा ही करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्कूल के रूल नहीं इतने हल्के में ले लेते हैं कि है स्कूल के रूल, स्कूल वाला की तो ये बात हो रही है, स्कूल वाला की तो तीसरे दिन के यही काम हो रहे हैं, यूँ करकाओ वो करकाओ। तो भाई स्कूल जो रूल बनाता है वो अपने आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए बनाता है, उसमें स्कूल का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका बच्चा वेल डिसिप्लिन में रहेगा, अच्छे से रहेगा, कहीं ना कहीं इसमें आपका ही फायदा हो रहा है, क्योंकि आपके बच्चे को स्कूल एक अच्छे इंसान के रूप में बदल रहा है। और जब आप अपने बच्चे का सपोर्ट करने लग जाते हो ना, तो उसको शय मिल जाती है कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं, मैं काम करूं या ना करूं, ठीक है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, एक बार मम्मी के सामने चारा सुबाऊंगा और मेरी मम्मी तुरंत आ जाएगी मेरा सपोर्ट करने। यही हो रहा है आज के टाइम में, वो भी एग्जैक्टली यही रहा है। एक बात बताओ, जब हम स्टूडेंट थे, हम पढ़े थे स्कूल में, तो क्या हमारे टीचर हमें नहीं मारते थे? खूब मारते थे, खूब मुर्गा बनाते थे, खूब ऐसे हाथों पे 10-10 डंडे मारते थे अगर काम नहीं करते थे तो। हमारे माँ बाप कोई स्कूल जाता था? कोई नहीं जाता था शिकायत लेके, वो सिर्फ यही बात कहते थे कि अगर काम नहीं करोगे तो पिटोगे। जाहिर सी बात है, अगर काम नहीं करेंगे तो पिटेंगे, क्योंकि हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए होता है स्कूल, फालतू फंड की आवारागर्दी के लिए नहीं होता स्कूल, गलत चीज़ें सीखने के लिए नहीं होता स्कूल। स्कूल में हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं,
काम पूरा नहीं है, टीचर ने बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया, टीचर ने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, अगले दिन स्कूल में पहुंच जाएंगे। अगले दिन का भी वेट ना कराएं, जैसे स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे ने घर आकर रोना शुरू करा और वे तुरंत ठाई बाई कर स्कूल में पहुंच गए। हिम्मत क्यों करोगी जी आपकी हमारी बालक का हाथ लगाने की, हिम्मत क्यों करोगी? एक बात है मैडम, हमारा बालक पढ़ है ना पढ़ है, मार नहीं देगी। ये हो रहा है आजकल के पेरेंट्स का रवैया, और जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो खास करके पेरेंट्स के लिए है। जितना आप अपने बच्चों की हिमायत लोगे, जितना आप अपने बच्चों की को शह दोगे, अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, वो बिगड़ेंगे, उतना ही बिगड़ेंगे। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरा क्या है, अगर बच्चा काम नहीं करता, कुछ भी घर से होमवर्क नहीं करके लाता या क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, मैं थप्पड़ मारती हूँ। मेरे को भी एक दो पेरेंट्स ने बोला है, जैसे उन्होंने अपने आसपास में जिक्र किया है कि भाई ये तो ना बच्चों को मारती है। तो जो और ज्ञानी बुद्धिजीवी उठ के आते हैं ना अड़ोस पड़ोस के, ट्यूशन पे कौन मारा करे, आजकल तो स्कूल में भी ना मारते, यो अच्छी मैडम्स है, यो ट्यूशन पे भी मारा सा, ट्यूशन पे कौन मारा करे, बालक ने ट्यूशन पर पढ़ाने भेजा सा, किसकी मार खान भेजा सा। ये मेंटलिटी, ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि अगले के घर में खुद बच्चे हैं, अगर उसने फ्रस्ट्रेशन निकालनी होगी वो अपने बच्चे पर निकाल लेगी, तुम्हारे बच्चे पे नहीं निकाल लेगी। तुम्हारे बच्चे को मार रही है, उसका कोई रीजन होगा। ठीक है, अगर बच्चे को देखते हैं, पहले तो एक दिन काम ना करे, 2 दिन काम ना करे, अगर बच्चा डेली कंटिन्यूसली यही लापरवाही करता है तो भाई कौन इस चीज़ को टॉलरेट करता है? फिर तो जेन्युइन सी बात है, बच्चों को डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये कह देते हैं कि रिजल्ट नहीं आया मैडम, रिजल्ट नहीं आया, यो बढ़िया ना पढ़ाती, इसका रिजल्ट ना आता। ठीक है, हम ना भेजे इस दौर अपने बच्चे, मतलब सही है, मर आखिर में एक टीचर की आजा है, मारो तो प्रॉब्लम, ना मारो तो प्रॉब्लम, रिजल्ट ना दो तो प्रॉब्लम, और पेरेंट्स के तो दोनों हाथा में लड्डू रहे हैं, है ना। तो भाई ऐसा करना बंद करो, अपने बच्चा ने इतना भी सपोर्ट मत करो, ठीक है, कि जिससे सारा समाज ही संकट में आ जा। का माहौल फैला हुआ है, इनको देख के आधे तो स्कूल ऐसे जो स्टूडेंटों को खुल के ये बात बता भी नहीं रहे हैं कि क्या घटना हो गई थी जिस वजह से हमने छुट्टी की थी। कोई कुछ बहाना बना के बता रहा है, कोई कुछ बहाना बना के बता रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं देती है, ये काफ़ी बुरा संदेश देती है समाज में। तो क्या चाहते हो आप भी ये चाहते हो कि आपके बच्चे भी इनके जैसे ही बने, आगे चल के आवारा गुंडे बदमाश? क्या चाहते हो हैं? हर महीने 4-5 हज़ार फीस देते हो, उसके ऊपर इतना खर्चा करते हो, स्टेशनरी पे इतना खर्चा करते हो, फिर एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार लगा के ट्यूशन भेजते हो। आप इतना खर्चा अपने बच्चे पे किस लिए कर रहे हो? गुंडा बनाने के लिए? गुंडा बनाने के लिए या एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए? अगर गुंडा ही उसको बनाना है तो फिर स्कूल में छुड़वा दो, मत भेजो स्कूल। एटलीस्ट वो टीचर, वो प्रिंसिपल, वो तो सेफ रह जाएंगे, उनकी तो जान पर बात ना आवेगी। अगर यही करना है तो फिर मत भेजो भाई स्कूल, अपने बच्चों को रखो लाड प्यार तक, ठीक है, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चे को प्रॉपर अनुशासन में रखा जाता है, उसको अच्छे से सुधारा जाता है, कूट पीट कर। ठीक है, क्यों भूल जाते हो तुम कि हमारे टाइम में हमको भी तो खूब कूटा पीटा गया था। अब तो कुछ भी नहीं है, स्कूलों में डंडा अलाउड तक नहीं है, थप्पड़ मार देते हैं तो तुम जाके खड़े हो जाते हो लाइन बना के, हैं? टीचर करे तो क्या करे? स्कूल कैसे अपना रिजल्ट बनाएगा, कैसे रिजल्ट देगा? बताओ बताओ। नहीं, तुम ही बता दो, चलो कमेंट में बताना कि फिर एक टीचर के पास क्या है ऐसी चीज़ जिससे वो तुम्हारे बच्चों को अच्छे से सारी चीज़ सिखा पाए, क्योंकि हर बच्चा प्यार की भाषा नहीं समझता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लाइन पर लाने के लिए डराना धमकाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे इस बात से, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हो। किस लिए? बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, ठीक है, मैं अपनी बेटी का इस चीज़ में कभी सपोर्ट नहीं करती। वो भी आके बताती है टीचर ने डांटा, टीचर ने ये किया। मैं उसको एक बात कहती हूँ, मैं नहीं डांटती आपको,
आपकी टीचर आपकी मम्मा की जैसी है। मैं नहीं मारती आपको, अगर उन्होंने मार दिया तो क्या पाप कर दिया। मैं सुनती ही नहीं, पहली तो बात मैं ऐसी ऐसी बातें सुनती ही नहीं। जहाँ मुझे ये दिखता है ना कि वो ये बोलते हैं आज तो मम्मा टीचर ने पिटाई कर दी, मैं सुनती ही नहीं उसकी बातों को। कंप्लेंट लेके जाओ स्कूल में, जेन्युइन रीजन पे लेके जाओ, ठीक है, जो एक वैलिड रीजन होता है ना उस पे लेके जाओ। बच्चे को मार दिया, बच्चे को पीट दिया, जाके खड़े हो जाते हैं लाइन बना के। कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बिगाड़ने में आप खुद जिम्मेदार हो, अहम रोल निभा रहे हो उसको बिगाड़ने के लिए आप। पता नहीं कब समझोगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के पास एक दो बच्चा है, बहुत सारे ये सोचते हैं जी भारत एक का बालक है, पिटवानती थोड़ी है टीचर पे। अरे तो एक बालक है तो उस एक बालक को क्या आप गुंडा बनवाओगे? बताओ ना, एक बालक को गुंडा बनने के लिए छोड़ दोगे? उसकी ऐसी मेंटलिटी कर दोगे क्या वो किसी की बात नहीं मानेगा? अगर वो स्कूल में टीचर की बात नहीं मानेगा तो भाई वो घर आके तेरी भी बात नहीं मानने वाला है। तुमने भी फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड एक सामान की तरह ट्रीट करेगा। फिर ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो जी गलत रास्ते पे चल गया, हमारा बच्चा तो ऐसा हो गया, है ना। तो आपका बच्चा गलत रास्ते पर चलने से पहले, बिगड़ने से पहले उसको खुद ही ट्रीट करो, उसको एक सही दिशा में दो, सही दिशा में लेके आओ। और ये छोटी छोटी चीज़ आप है ना स्कूल में जाना बंद कर दो। मारने पीटने पे तो स्पेशली, अनुशासन के ऊपर तो स्पेशली स्कूल में मत जाओ। अगर कोई ब्लंडर मिस्टेक होती है तो जाओ भाई, वो आपका हक है, आप 1000 बार जाओ। लेकिन इस चीज़ पे कि टीचर ने मार दिया हम तो खड़े हो गए उड़े जाकर, गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप जाओ, मैं तो यही कहूँगी कि ऊपर तो उसका 2 आप भी मारो, ठीक है, उसका 2 आप भी मारो कि भाई नहीं पढ़ेगा तो और क्या करेगा, हमारा सिर थोड़ी फड़वाना है हमने तेरे पे, हमने भविष्य का तू चोर उचक्का थोड़ी बनवाना है। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। तो वो अच्छा नागरिक बनने के लिए भाई बच्चों को अनुशासन में भी रहना पड़ेगा, रूल भी फॉलो करना पड़ेगा और पढ़ना लिखना भी पड़ेगा। और ख़ास करके पेरेंट्स को उसका सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। एक बच्चे का ना प्रॉपर विकास तभी होता है जब स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स का रेशो स्मूथ होता है। ये नहीं कि टीचर ने जरा सा बोला और पेरेंट्स धड़ाधड़ यूँ लाग रहे हैं टीचर के पीछे। नहीं, समझना चाहिए ना पेरेंट्स को भी कि एटलीस्ट ये तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए ही है, जो भी वो कर रहे हैं वो बच्चे के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। टीचर को कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है बच्चे से कि वो निकालनी होती है। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो भाई हार्डली रिक्वेस्ट है समझ जाओ, और जो टीचर है उन्हें मौत के घाट उतरने तक बचा लो, ठीक है, क्योंकि वाकई में इन जो लड़कों ने काम किया है ना ये पूरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी का काम है। गुरु जो होता है उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है हमारे समाज में, गुरु का दर्जा, और उसी गुरु को उन्हीं के स्टूडेंट मार रहे हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि इससे शर्म की बात कोई और है। ठीक है, तो अच्छे लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो भी नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं मेरे चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।